परमेश्वर कहता मेरी उपस्थिति में चलती तो तुझे बेटा मैं दूंगा, तेरे वंश को बेटा मैं बढ़ाऊंगा, तुझे बहुत ज्यादा मैं बढ़ाऊंगा। कब परमेश्वर हमें बढ़ाता है? जब हम सिद्ध होते हैं। अगर आज हमारे जीवन में कार्य नहीं हो रहा ना, तो हम सिद्ध ही नहीं हुए आज तक। प्रभु के साथ रिश्ता ही सेट नहीं किया। अरे अगर हम माइक की तार गलत जगह डालें तो माइक नहीं चलेगा। अरे इसकी आवाज नहीं आएगी। जब ये खराब होएगा फिर, जब इसका नुकसान हो जाएगा, पर ये हमें जैसे अब बात नहीं पा रहे, काम नहीं पा रहे, ऐसे नहीं दे पाए। और तो जब तक हम प्रभु के साथ सीधे नहीं होंगे, प्रभु के साथ सेट नहीं होंगे, तब तक परमेश्वर हमें वो ब्लेसिंग नहीं दे सकता जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया। जब तक हमारे बच्चे सही नहीं होते ना, हम भी अपने बच्चों को वो चीजें नहीं दे सकते जो हम उन्हें देना चाहते हैं। हमारा दिल ये करता है कि हम अपने बच्चों को बाहरी इतना नहीं दे रहे, अच्छी चीजें, पर हमें पता है कि वो अब तक इस लायक नहीं हुई। तो सब कुछ संभाल होते, वो सब कुछ देख सके, पर हम उन्हें नहीं देते। क्योंकि हमें पता है वो इस लायक नहीं, वो इस योग्य नहीं। तो इसीलिए परमेश्वर भी करता है, हमें वो आशीष वो बरकत नहीं दे पाता, क्योंकि हम अब तक सिद्ध नहीं हुए, अब तक सेट नहीं हुए। तो आशीष पाके ही प्रार्थना में नहीं बैठना, आशीष नहीं मिली फिर भी परमेश्वर से प्रेम करना, दुखों में भी परमेश्वर के साथ बने रहना, कोई ब्लेसिंग नहीं है उसके बावजूद भी परमेश्वर के साथ प्रेम करना। हालेलुया। ये होता है सच्चा प्यार परमेश्वर के साथ। हालेलुया। ब्लेसिंग के लेके तो हर कोई प्यार करता है। हालेलुया। मैं आपको कोई गिफ्ट दे दूं, कोई भी गिफ्ट आपको दे दूं, आप उसके बाद प्रेम करेंगे। किसी ने अगर आपको गिफ्ट ना दो तो आप उससे नाराज हो जाएंगे। मतलब आपका प्यार तब तक नहीं है जब तक मैं गिफ्ट दूं आपको, जब तक मैं आपकी हेल्प करूं, जब आपके साथ पढ़ूं। नहीं, ऐसा प्यार नहीं होना चाहिए। एक इंसान वो सिर्फ सिंपल ही साथ खड़ा है ना, वो दिल से प्रेम कर रहा है, एक काफी होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि हम परमेश्वर को दिल से चाहें। हालेलुया। आशीष वर्ती तो एक बच्चे को ना अपने माँ बाप से जबरदस्ती कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि माँ बाप मुझे किए बच्चे के लिए, तो बच्चे को भी देना हो कि बस बच्चा उस लायक नहीं बना पाता, माँ बाप उसे दे सके। तो परमेश्वर ने हमें, अगर हम परमेश्वर हमारा पिता है ना, हम उसके बच्चे, तो वो सारी चीजें हमें प्रोवाइड करेगा ही करेगा। अगर कुछ कमी रह रही है तो हमें प्रभु में कमी नहीं ढूंढ रही, अपने में कमी ढूंढ रही है, क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं है। उसमें 1% प्रेम नहीं कर पा रहे, इसमें प्रभु की कमी नहीं है, हमारी कमी। एक परमेश्वर से जबरदस्ती बैठो प्रेम, जब आप जबरदस्ती बैठे थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, उसके बाद सेट हो जाएगा। तो कई बार हम लोगों की कोशिश करते हैं, कई बार प्रभु भी हमें देखते हैं कि आप जबरदस्ती प्रेम में बैठोगे, जब बैठो, जब ना भी करें पर प्रार्थना में जरूर बैठो, अपने समय को बना के रखो। कहता है तुझे अब अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे बातें करता गया। कहता परमेश्वर से बातें करता गया, मतलब बहुत सारी बातें परमेश्वर ने अब्राहम के साथ की। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर ने अब्राहम को ये बोला कि सिद्ध हो जाओ। हालेलुया। आज हमें सिद्ध होने की जरूरत। हालेलुया। आज हमें कुछ ब्लेसिंग मांगने से पहले प्रभु के साथ रिश्ता सेट करने की जरूरत है, प्रार्थना में जाने की जरूरत है, प्रभु यीशु के साथ बैठने की जरूरत है कि मेरी वाचा तेरे साथ बनी रहेगी, इसलिए तो जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अबाम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस अशियाए के युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा।